बच्चों, पीछे की क्लास में हमने यहाँ तक देखा था कि राकेश माला से पूछते हैं कि तुम लोग डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने क्या बताया, वहाँ पर क्या क्या हुआ। उससे आगे हम देखते हैं। माला मौनमेवाश्रयति, माला चुपचाप रहती है, माला कुछ नहीं बोलती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। वहीं पर उसकी बेटी जो है अंबिका, वो 3 साल की है, वह वहीं पर खेल रही होती है। अचानक वह अपने पापा के गोद में आके बैठ जाती है और चॉकलेट मांगने लगती है। राकेशा अंबिकाम लालयति, राकेश क्या करता है, अंबिका को प्यार करता है, उसको पुचकारता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, और उसको चॉकलेट दे करके अपनी गोद से बाहर उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर से वह माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और शालिनी यह सब सारा देख करके उत्तर देती है। यहाँ कुछ वर्ड हैं, उसको देखिए। क्रोडे का मतलब है गोद में यानी अंग के। चाकलेहम, चाकलेहम का मतलब है चॉकलेट। प्रदाय यानी दे करके, दत्वा। अवतारयति यानी अवतारणम करोति, उतारती है। यहाँ से देखिए, कहता है का आश्रयति, कौन आश्रय देती है, तो माला आश्रयति। माला किम आश्रयति, माला क्या करती है, माला मौनमेव आश्रयति, माला मौन ही रहती है। क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् किम याचते। कहता है खेलती हुई 3 साल की उसकी बेटी अंबिका अपने पिता के गोद में बैठती है और उनसे क्या मांगती है। तो क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् यानी पितुः चाकलेहम च याचते। 3 साल की उनकी जो खेलती हुई बेटी है वो अपने पिता के गोद में बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। कह अवतारयति, कौन उस बच्चे को उतार देता है, तो राकेश अवतारयति, राकेश अपनी गोद से उस बच्ची को उतार देता है। राकेश काम अवतारयति, किसको उतार देता है, राकेश अंबिकाम अवतारयति, राकेश अंबिका को यानी अपनी बेटी को गोद से उतार देता है। अब क्या होता है, शालिनी कहती है भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, तस्याः कुक्षौ पुत्रः अस्ति पुत्री वा, किमर्थं सन्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः। अब जो है शालिनी अपने भाई से कह रही है कि भाई तुम क्या जानना चाहते हो कि माला के कोख में, माला के गर्भ में बेटा होगा या बेटी, किमर्थम किस लिए। 6 महीने के बाद सभी स्पष्ट हो जाएगा, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले यह तुम क्यों जानना चाहते हो। ऐसा माला अपने भाई राकेश से कहती है। कुक्षों का मतलब है यहाँ उदरे यानी पेट में, उदर में। सन मासानंतरम यानी 6 महीने के बाद, सन नाम मासानाम पश्चात। आयास मतलब अति प्रयत्न, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होना, बहुत ज़्यादा चाहना किसी चीज़ को। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए। राकेश किम इच्छति, राकेश क्या चाहता है, तो आंसर है ज्ञातुम। राकेश ज्ञातुम इच्छति, राकेश जानना चाहता है। राकेश किम ज्ञातुम इच्छति, राकेश क्या जानना चाहता है। मालायाः कुक्षौ पुत्र अस्ति अथवा पुत्री अस्ति, वह जानना चाहता है कि माला के कोख में पुत्र है अथवा पुत्री है।
शालिनी राकेशम प्रति किम वदति। शालिनी राकेश के प्रति, राकेश के लिए क्या बोलती है। शालिनी राकेशम प्रति वदति यत् षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। शालिनी राकेश को कहती है कि 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास। समय से पहले यह किस लिए परेशान है, किस लिए प्रयास कर रहे हो ऐसा जानने के लिए। फिर क्या होता है देखते हैं। राकेश भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश क्या कहता है। राकेश कहता है भगिनी यानी बहन, तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में पहले से ही अंबिका है, बेटी है, तो इसीलिए अभी एक बेटे की ज़रूरत है। ऐसा राकेश अपनी बहन यानी शालिनी को समझाते हुए कहता है। भगिनी का मतलब क्या है यहाँ। भगिनी का मतलब है अनुजे यानी बहन, छोटी बहन। शालिनी किम जानाति, शालिनी क्या जानती है। तो आंसर है अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति। हमारे घर में पहले से ही अंबिका एक बेटी है। इति शालिनी जानाति, ऐसा शालिनी जानती है। कस्य आवश्यकता अस्ति, किसकी आवश्यकता है। एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, कहता है एक पुत्र का, एक बेटे की आवश्यकता है। अब शालिनी क्या कहती है। तर्हि कुक्षौ पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो क्या शालिनी कहती है तो क्या यदि कोख में, घर में पुत्री हुई, बेटी हुई, तो क्या उसको मार दोगे। तीव्र स्वरेण, और यह बात वह जोर से कहती है। हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम। क्या तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो, पाप भी करना चाहते हो। ऐसा शालिनी जोर से बोलती है अपने भाई को, राकेश को। पापम का मतलब यहाँ दिया गया है अकृत्यम कर्म, ऐसा कर्म जो सही नहीं है, उस कर्म को करना। प्रवृत्त यानी प्रयासरत होना, प्रयासरता इति भावः। क्वेश्चन है शालिनी राकेशम प्रति किम वदति। शालिनी राकेश के प्रति यानी राकेश को क्या कहती है। शालिनी वदति यत् कुक्षौ पुत्री अस्ति चेत हंतव्या वा। कोख में, घर में यदि बेटी हुई तो उसको मार दोगे क्या। राकेश किम कर्तुम प्रवृत्त अस्ति। राकेश क्या करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। तो आंसर है पापम, पाप करने के लिए भी वह प्रवृत्त हो रहा है। अब देखो शालिनी क्या कहती है। शालिनी कहती है तर्हि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान। शालिनी डांटती हुई कह रही है क्या तुम ऐसा निंदनीय काम, ऐसा खराब काम करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो। क्या तुम इस बात को भूल गए कि हमारे जो पिता थे उन्होंने कभी बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया, बेटा और बेटी में अंतर नहीं किया। सर्वदैव मनुस्मृति ही पंक्तिमाम उद्धरति स्म आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। कहता है कि हमारे जो पापा थे वे हमेशा मनुस्मृति की एक पंक्ति को गाते रहते थे कि आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। पुत्र और पुत्री में कोई भेद विभेद नहीं है, ऐसा हमारे पिताजी हमेशा बताते थे। निर्घृणम, निर्घृणम का मतलब होता है दया रहितम, जिसमें दया ना हो। कृत्यम का मतलब होता है कार्य, काम, कार्यम। मनुस्मृति यह एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। मनुस्मृति इति ग्रंथस्य पंक्तिम यानी उसका श्लोक, श्लोकस्य उद्धरति यानी उदाहरण देते थे, उदाहरण रूपेण वदति
दुहिता यानी पुत्री बेटी, समा यानी उसके समान, समाना। फिर क्या होता है देखते हैं। फिर त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, भगवती की स्तुति करते हो, भगवती की आराधना करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोसि, और तुम किस लिए जो सृष्टि को रचने वाली है, सृष्टि को बनाने वाली है, इस तरह की जो शक्ति है, बेटी है, क्या तुम उसका तिरस्कार करना चाहते हो? तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित, ऐसी गलत वृत्ति आ गई है। इदम चिंतयित्वेव अहम कुंठिता अस्मि, ऐसा सोचकर ही मैं कुंठिता हूँ, मैं लज्जित हूँ, मैं अपने आप में शर्म महसूस कर रही हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो शिक्षा है, तुम्हारा जो एजुकेशन है, वो सब बेकार है। देवी स्तुति का मतलब होता है देव्याः पूजाम, भगवती की पूजा करना। और कुत्सिता का मतलब होता है निंदित, निंदा करने वाला, निंदिता। वृत्ति यानी मनोभावना। सृष्टि यानी संसारस्य, संसार का। उत्पादिन्या यानी जो उत्पादन करने वाली है, संसार को बनाने वाली है, संसार को रचने वाली है, यानी उत्पादिकायाः। अब देखते हैं आगे। कहते हैं राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? राकेशः शक्त्याः तिरस्कारं करोति, राकेश शक्ति की, भगवती का तिरस्कार करता है। राकेशः किम करोति, राकेश क्या करता है? तो राकेशः देवी स्तुतिम करोति, राकेश देवी की, भगवती की स्तुति करता है, भगवती की आराधना करता है। कीदृशी वृत्ति आगता, और राकेश के मन में किस तरह की प्रवृत्ति आ गई है, किस तरह की धारणा आ गई है? तो आंसर है कुत्सिता वृत्ति, गलत धारणा, कुत्सित धारणा। कुत्सिता वृत्ति ही कस्य मनसि आगता, गलत धारणा किसके मन में आ गई? तो कुत्सिता वृत्ति ही तब अर्थात राकेशस्य मनसि आगता, यानी उस राकेश के मन में आ गई है। अब देखो, शालिनी कीदृशी अस्ति, शालिनी कुंठिता अस्ति, यानी शालिनी अपने आप में शर्म महसूस कर रही है। का वृथा अस्ति, शिक्षा वृथा अस्ति, यानी शालिनी राकेश को कहती है तुम्हारी जो शिक्षा है वह व्यर्थ है।